आज इस वीडियो में हम संसाधन संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन संरक्षण वैसे तो एक महत्वपूर्ण वर्तमान विश्व की एक आवश्यकता बन गया है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें सबसे अधिक संरक्षण की किस क्षेत्र में आवश्यकता है। संरक्षण की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम किसी संसाधन को या तो अस्तित्व संकट में हो या फिर वो लगभग समाप्ति की ओर हो, चाहे वो जैविक संसाधन हो चाहे वो अजैविक संसाधन हो। क्योंकि यदि हमने उसको बचा के नहीं रखा तो भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए एक नया संकट पैदा हो जाएगा कि जो उनके पूर्वज उनके लिए विकास की एक धारा प्रवाहित कर गए थे उसको कैसे वो अविरल आगे बढ़ाएं। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे संसाधन जो संकट प्राय हैं या संकटग्रस्त हैं या जिनके समाप्त होने का जिन पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे संसाधनों को हम क्या करें, उन्हें संरक्षित करें या उनका हम अनुकूलतम क्या करें, उपयोग करें। आवश्यक होने पर ही उन संसाधनों का उन कार्यों में क्या करें, उपयोग करें और कोशिश करें कि ऐसे संसाधन जो लगभग समाप्ति की ओर हैं उनके हमें एक तरह से क्या ढूंढने चाहिए, अल्टरनेट ढूंढने चाहिए, सब्स्टिट्यूट ढूंढने चाहिए। संसाधन संरक्षण के जब प्रकारों की हम बात करते हैं तो हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं और 4 प्रकारों में बांटकर इनका हम अलग अलग रूप में संरक्षण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसमें पहला है जाति संरक्षण। इसके अंतर्गत जो जैव प्रजातियां हैं और जो लगभग संकट में हैं या जिनका अस्तित्व अब संकट में है, वे प्रजातियां इस प्रकार के संरक्षण में शामिल हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में काले हिरण की और गुजरात में जो शेर पाए जाते हैं, सिंह पाए जाते हैं, जो केवल उसी भाग में पाए जाते हैं, दुनिया के किसी भाग में वो प्रजाति नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में हमने क्या किया है, उनके लिए एक निश्चित क्षेत्र बनाकर और उनके शिकार पर या उनके किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिससे कि उनकी जो संख्या है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसको हमने क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे कि वो जीव की जो संख्या है वो कम नहीं हो और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान रहे। इसी प्रकार हम राजस्थान की बात करें तो गोडावन का अपना नाम ने सुना होगा कि गोडावन की कुछ जो पक्षी है उसके कुछ जो मात्रा है या यूँ कहें कि संख्या है वही पाई जाती है। अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो ये एक दुर्लभ जो प्राणी है, जीव है, वो इस पृथ्वी के ऊपर से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसकी कहानी को उसी प्रकार पढ़ा करेंगे जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर किसी समय डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन आज हम केवल उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। तो अगर हमें इन जीवों को बचा के रखना है तो उनका संरक्षण अति आवश्यक है और उनकी संख्या में वृद्धि करना भी आवश्यक है, जिससे कि वो आने वाला जो समय है उसके लिए क्या हो सकें, उपलब्ध हो सकें और उनका जो जीवन है उसको बचाया जा सके। तो इस प्रकार जाति संरक्षण में हम जीवों को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर भाग में संरक्षित करते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है निवासीय संरक्षण। निवासीय से तात्पर्य किसी स्थान विशेष या वह भाग या प्रदेश को सम्मिलित करते हैं, अर्थात किसी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना निवासी संरक्षण कहलाता है। निवासी संरक्षण से मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी भी पृथ्वी के किसी भी भाग में जो हैबिटेट है, यानी कि जो निवासी क्षेत्र है किसी भी जाति का, उसको उसके ही जो वो स्थल है जहाँ वो निवास करता है उसी के अंतर्गत उसको हम क्या करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि वो जो जाति विशेष है जिस प्रदेश में वो रहती है वहाँ वो अपनी जो आबादी है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। जैसे हम ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई जीव जंतु हो सकते हैं या कोई वनस्पति विशेष हो सकती है, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो
किसी भी वस्तु को इस पृथ्वी पर, अब वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ने के मूड में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास से जितनी आज से लगभग 20-30 साल पहले जो घने जो पहाड़ियाँ आसपास की थी वो वनस्पति से ढकी हुई हुआ करती थी, लेकिन आज वो कैसी हो गई हैं, बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और केवल आपको वहाँ चट्टानें ही नज़र आती हैं, पेड़ पौधे नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे में वो पेड़ पौधे नहीं काटे हैं उन्होंने, उन पेड़ पौधों के अंदर विचरण करने वाले जो छोटे छोटे जीव थे जो उन पर निर्भर थे, वो भी क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो किसी प्रदेश में यदि हम वनस्पति आवरण को हटाते हैं तो वनस्पति आवरण को हटाने के साथ साथ हम वहाँ रहने वाले उन जीव जंतुओं को भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जो निवासी संरक्षण है वो एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। मानव की जो आर्थिक क्रियाओं से जीव जंतुओं के आवास स्थलों में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम किसी प्रदेश की या किसी भूभाग की वनस्पति को हटा देते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आप जंगलों से जो हिंसक जानवर हैं, चाहे हम बाघ की बात करें, शेर की बात करें या तेंदुए की बात करें, तो ये जो जानवर हैं वो कई बार उन जंगलों से निकलकर कहाँ जाते हैं, आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो उसका कारण है कि आपने उसके आवास को क्या किया, एक तरह से प्रभावित किया है। तो इसलिए हमें जितने भी दुनिया है, संसार है, उसमें अलग अलग भागों में हमने क्या किया है, अनेक पार्क बनाए हैं जिन्हें आप नेशनल पार्क कहते हैं। या तो हमने उसको, जैसे हम भारत की बात करें, जैसे अलवर के सिरस्का में बाघ, रणथंभौर में बाघ परियोजना है, भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये इस तरह के जो हमने निवासी क्षेत्र बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में उन जीवों और प्रजातियों को हम क्या कर सकें, संरक्षित कर सके, जिससे कि उनका जो अस्तित्व है वो बचा रहे, वो समाप्त ना हो। तीसरे नंबर पर आता है भूमि उपयोग संरक्षण। भूमि उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हमने आज विकास किया है और हम इस भूमि को किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है कि हम उसमें बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट डाल रहे हैं जिससे कि हमारी भूमि की जो क्षमता है उसमें निरंतर क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसलिए जो भूमि उपयोग है उसका संरक्षण भी आवश्यक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो भूमि का उपयोग है विभिन्न कार्यों में हो रहा है, चाहे हम बस्तियां बसाने के रूप में कर रहे हों, चाहे कारखाने लगाने के रूप में कर रहे हों, चाहे परिवहन के साधन, रेल, सड़क, वायु, इस तरह के जो भी साधन हैं हमारे पास, उनके लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। उससे हमारी भूमि का जो उसकी क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो काफ़ी अधिक क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। भूमि का विभिन्न कार्यों में जो उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, आवास, इसलिए ये आवश्यक है कि भूमि उपयोग में सामंजस्य बनाया जाना चाहिए। भूमि उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि नगरीय जो विकास है उसके अंतर्गत नगर के चारों ओर जो भूमि पड़ी हुई है उसमें बेतरतीब तरीके से क्या होता है, आवासीय बस्तियां विकसित होने लगती हैं। तो ऐसे में नगर का जो भूमि उपयोग है, उसके चारों जो भूमि है जहाँ पर आप नगरीय बस्तियां बना रहे हैं, अधिवास बना रहे हैं, तो आने जो तरीके से बनाने से उसका जो वास्तविक उपयोग है भूमि का वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें बताया भी गया है, जैसे किसी नगर के एक ही भाग में अधिक से अधिक आवासों के निर्माण को रोकने के लिए नगर के चारों ओर अन्य आवास क्षेत्र बना दिए जाते हैं, जिससे नगर का समुचित भूमि उपयोग संभव होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी एक ही भाग में अगर बस्तियाँ बसती जा रही हैं तो जो नगरीय अथॉरिटी होती है वो उसका एक दायित्व बनता है कि वो ऐसे जो भूमि उपयोग के ऐसे क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करे और वहाँ पर भी बस्तियाँ बसाने का कार्य करे, जिससे कि उसका समुचित उपयोग किया जा सके। इसके अलावा बात करते हैं सृजनात्मक संरक्षण। सृजनात्मक संरक्षण से मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर हमने हमारी गतिविधियों से
संपूर्ण भूभागों को एक तरह से अतिक्रमित कर लिया है और हमने कोई भी भाग ऐसा नहीं छोड़ा है जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित ना हो। जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि मनुष्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से वह अनेक प्रकार के निर्माण करता है। मैंने आपको कहा है कि मनुष्य ने ऐसा कोई भी भाग पृथ्वी के ऊपर नहीं छोड़ा है जिससे कि वो भाग पृथ्वी का प्रभावित नहीं हो। बात करें अंटार्कटिका की तो वहाँ भी मनुष्य पहुँच गया है और अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पर वो कर रहा है। तो मानव द्वारा निर्मित जो भूदृश्य हैं, जैसे बांध हैं, वन्य विहार यानी कि जिन्हें हम नेशनल पार्क कहते हैं, गमनागमन के मार्ग हैं, सड़क है, रेलवे लाइन है आदि का संरक्षक इसके अंतर्गत आता है। संसाधन संरक्षण की दिशा में नए संसाधनों तथा संसाधनों के वैकल्पिक उपायों की खोज भी हो रही है। तो यहाँ पर सृजनात्मक जो संरक्षण है वो यही है कि हम जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके वैकल्पिक जो उपाय हैं उनकी क्या करें, खोज करें। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि पृथ्वी के ऊपर से जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ा है तो वैज्ञानिक और जो विकसित देश हैं वो अब पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी बस्तियां बसाने का सपना देख रहे हैं। कारण क्या है कि आने वाले दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर हमारी संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि ये जो ग्रह है वो रहने लायक नहीं बचेगा। यूँ कहें कि वो जगह इस पर क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। जगह बचेगी लेकिन वहाँ पर जो जीवन यापन या भरण पोषण के जो साधन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसे में उसने क्या किया है, दूसरे ग्रहों पर बसने की योजना बनाई है। मानवीय क्रियाकलाप इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे उसके परिवेश की गुणवत्ता का न्यूनतम ह्रास हो। संसाधन आकलन हेतु मानव जब अब आधिकारिक आकृष्ट हो गया है, इसके लिए उपग्रह प्रणाली, सुदूर संवेदन तकनीक और हवाई छायाचित्र का प्रयोग बढ़ रहा है तथा संसाधन संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बन गया है। मानव विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की संभाव्यता की खोज कर रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर विभिन्न प्रकार की खोजें इसका प्रमाण है। मनुष्य अंतरिक्ष के प्रति भी सचेत है। पृथ्वी पर जनसंख्या के